नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फैक्ट यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने भूगोल विषय प्रारंभ किया था। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। शुरू करते हैं। कल के वीडियो में हमने देखा था हिमालय का विभाजन, जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो पार हिमालय का क्षेत्र है, और बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे सिडनी बुराड़ ने नदी घाटियों के द्वारा के आधार पर सिडनी बुराड़ ने नदी घाटियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किया, तो इन्होंने बताया है सिंधु और सतलज के मध्य का हिमालय कश्मीर या पंजाब हिमालय कहलाता है। या सिंधु है हमारी, ये सतलज है। इस दोनों नदी घाटियों के मध्य का हिमालय कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय कहलाता है। उसके बाद सतलज और काली नदी के मध्य का हिमालय कुमायूं हिमालय कहलाता है, और काली एवं तीस्ता नदी के मध्य का हिमालय नेपाल हिमालय कहलाता है, एवं तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का हिमालय असम हिमालय कहलाता है। अब हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय सिंधु व सतलज नदियों के मध्य स्थित है, और इस हिमालय क्षेत्र को कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। यह कश्मीर व हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। कश्मीर हिमालय में कुछ प्रमुख झीलें पाई जाती हैं, जैसे डल झील, वूलर झील, पोंगोंग सो एवं सोमरारी। आपको पता है कि वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, विगत परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। आगे देखते हैं। कश्मीर हिमालय करेवा झीली निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ जाफरान की खेती होती है। एक्चुअली जो करेवा झीली निक्षेप है, यह मृदा है जो काली मृदा होती है, यह बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है, और यहाँ जाफरान की खेती होती है। अब आगे हम देखते हैं कुमायूं हिमालय के बारे में। यह सतलज तथा काली नदी के मध्य स्थित है, और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, और गंगा एवं यमुना नदी का उद्गम, गंगा का नदी जो गंगोत्री हिमनद से होता है, एवं यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। प्रायः ये हिमनद इसी पर्वत श्रृंखला में या इसी भाग में पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम नेपाल हिमालय के बारे में। यह काली तथा तीस्ता नदियों के मध्य 800 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, और इसी हिमालय श्रृंखला में या इसी भाग में हिमालय की सर्वोच्च चोटियां पाई जाती हैं, जैसे कि एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलगिरी। यहाँ पे गलती से धौलावीरा लिख गया है, तो उसको ध्यान नहीं देंगे। धौलगिरी है यार। एवरेस्ट सबको पता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, यह पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। यह प्रश्न पूछा जाता रहा है। आगे हम देखते हैं असम हिमालय के बारे में। असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। इसमें नामचा बरवा, तुला कांगड़ी आदि चोटियां अवस्थित हैं। ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिहांग और दिबांग नदियां इसी भाग से होकर बहती हैं, और इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। आगे हम देखते हैं हिमालय में कुछ भारत की प्रमुख घाटियों से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और यह परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं चुम्बी वैली। चुम्बी घाटी यह सिक्किम राज्य में स्थित है। चुम्बी घाटी सिक्किम राज्य में स्थित है। कांगड़ा घाटी की बात करें तो यह उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, और यह पर्यटन स्थल धर्मशाला जो है वह इसी घाटी में अवस्थित है। पर्यटन स्थल जो हमारा धर्मशाला है, जो उत्तराखंड में है, अगर पूछे तो किस घाटी में अवस्थित है, वह कांगड़ा घाटी में अवस्थित है। अब आते हैं सांगला घाटी के बारे में। सांगला घाटी हमारी हिमाचल प्रदेश राज्य में है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। सभी को पता है कुल्लू घाटी एक पर्यटन स्थल है। हमारे देश के या विदेशी कई लोग यहाँ प्रायः पर्यटन
के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, एक दर्शनीय स्थल है। और धौलगिरी व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य यह घाटी अवस्थित है। मरखा घाटी लद्दाख में, जुकू घाटी नागालैंड में है एवं यूथांग घाटी सिक्किम राज्य में स्थित है और यह हॉट स्प्रिंग है। यह इंपॉर्टेंट है, यूथांग घाटी हॉट स्प्रिंग भी कहते हैं इसको। अगला हम देखते हैं, कुछ हम बात करते हैं हिमनदों की। यह प्रश्न हिमनद के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। प्राय देखा जाता है कि सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो वह सियाचिन है, जिसकी लंबाई है 76 किलोमीटर और यह काराकोरम श्रेणी में जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पाल्टोरो यह भी काराकोरम में और 58 किलोमीटर लंबा है। हिस्पार हिमनद की बात करें तो यह भी काराकोरम में है और यह 61 किलोमीटर लंबा है। अब हम बात करते हैं केदारनाथ हिमनद। यह काफी श्रद्धा का हिंदू धर्म में एक मतलब महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है और यह 14 किलोमीटर लंबा हिमनद है। अब आते हैं मिलान। यह कुमायूं हिमालय में है और इसकी लंबाई 19 किलोमीटर है। तो यह आपको देखना है, इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत उसे कहते हैं जो यह जो आप मैप देख रहे हैं, यह भारत जो है, ये मैप, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है भारत का भूभौतिक विभाजन करके प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, तो हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में शुरू करते हैं। यह प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग है। अब आपको पता होना चाहिए गोंडवाना लैंड क्या थी। कार्बोनिफेरस युग में कहा जाता है कि संपूर्ण महाद्वीप एक पैंजिया के रूप में अवस्थित था। फिर कालांतर में इसका विभाजन हुआ और उत्तरी भाग उत्तर की ओर प्रसारित हुआ और इसका नाम था अंगारा लैंड। एवं दक्षिणी भाग इसे कहते हैं गोंडवाना। तो भारत इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। आगे देखते हैं, इसका निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से हुआ है और इसका आकार अनियमित त्रिभुजाकार है। आप देख सकते हैं इसका आकार अनियमित त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी सीमा विभिन्न श्रेणियों द्वारा निर्धारित होती है, जैसे कि अरावली, विंध्यन श्रेणी, सतपुड़ा। यहाँ पे आपकी अरावली श्रेणी है या विंध्यन है, कि नीचे सतपुड़ा श्रेणी है। तो यह श्रेणियां उत्तर एवं उत्तर पूर्वी ये हमारी प्रायद्वीपीय भारत की सीमा निर्धारित करती हैं। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख श्रेणियों को। इसमें हम देखते हैं अरावली रेंज। अरावली रेंज में माउंट आबू पर अरावली की सबसे उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। इसके बाद देखते हैं विंध्यन श्रेणी, फिर सतपुड़ा रेंज, हरिश्चंद्र पहाड़ियां, बालाघाट इत्यादि। इनको हम विस्तार से आगे देखते हैं। शुरू करते हैं अरावली श्रेणी से। इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यह पर्वत श्रृंखला अत्यंत अपरदित एवं खंडित है, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा नदियों, वायु इत्यादि द्वारा अपर्दन इसका हो चुका है, इसलिए यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 किलोमीटर। इस श्रेणी का निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि अरावली का निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ है और यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो उसमें हम अरावली को टिक करेंगे अगर ऐसा प्रश्न आता है। तो आगे हम देखते हैं विंध्यन श्रेणी के बारे में। यह श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। यह पश्चिम से पूर्व,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में विस्तृत है। हम बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी की। सतपुड़ा श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है और इसके दोनों ओर नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटियां हैं। मतलब हम देखें तो यह है सतपुड़ा और यह एक ब्लॉक पर्वत है और इसके उत्तर में है नर्मदा और दक्षिण में तापी नदी घाटी, और ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। संरचनात्मक दृष्टि से सतपुड़ा को 3 भागों में विभाजित किया जाता है और 3 भाग आगे हम देखते हैं। पश्चिम में राजपीपला, मध्य में महादेव की पहाड़ियां और पूर्व में मैकाल पर्वत। तो धूपगढ़ सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है जो पंचमढ़ी पहाड़ी में स्थित है। अब हम इन्हीं पर कुछ आगे प्रश्नों का सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। जूकू घाटी किस राज्य में अवस्थित है? आपको बताना है जूकू घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर है नागालैंड। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? अभी हमने आपको बताया है कि अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। बताते हैं अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। आपको बताना है यहाँ की अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? अभी हमने आपको बताया सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित चोटियों का ऊंचाई के संदर्भ में घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, उसके बाद है कंचनजंगा, उसके बाद है धौलगिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा। अब इसका क्रम देखते हैं तो 1, 3, 2, 4 इसका उत्तर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यह प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो यह है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यह उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग अवस्थित है? आपको बताना है। यहाँ इसमें हमने आपको बताया है काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य नेपाल हिमालय अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। आप इन प्रश्नों को एक बार और देख लीजिएगा। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।